कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। आपका जो भौतिक विज्ञान का पेपर होगा टोटल 100 अंकों का होगा। इस 100 अंक में 70 अंक जो है लिखित परीक्षा होगी और 30 अंक का प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। इस 70 अंक में आपको कम से कम 23 अंक लाना है और इस 30 अंक प्रयोगात्मक परीक्षा में 10 अंक लाना है। टोटल 23 और 10 मिलाकर आपको 33 अंक लाना है। कितने नंबर में? 100 नंबर। 100 नंबर में कम से कम पास होने के लिए आपको 33 अंक चाहिए। आपकी भौतिक विज्ञान की बुक 2 भागों में बटी रहेगी, खंड क और दूसरा भाग होगा खंड ख। प्रत्येक भाग 35 अंक का होगा। खंड क भी 35 अंक का होगा और खंड ख भी 35। खंड क में आपका पहला लेसन होगा स्थिर विद्युत की, ये 8 अंक का होगा। ठीक है। दूसरा यूनिट होगा आपका धारा का चुंबकीय प्रवाह तथा चुंबकत्व, ये भी 8 अंक का होगा। और इसके बाद तीसरा यूनिट वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, ये भी आपका 8 अंक का होगा। ठीक है। और लास्ट में आ जाएगा आपका धारा विद्युत, 7 अंक का होगा। और अंतिम लेसन होगा खंड क का वैद्युत चुंबकीय तरंग, 4 अंक। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 8-8 अंक का जो है खंड क में वैद्युत चुंबकीय तरंग, ये जो लास्ट वाला लेसन है, इसको छोड़कर लगभग सभी इकाइयां 7-8 अंकों की भारी वेटेज रखती हैं। आपको इस पर ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है। यहाँ कोई भी बड़ी इकाई छोड़ी नहीं जा सकती। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला इकाई, दूसरा इकाई, तीसरा इकाई, ये तीनों 8-8 अंक का है। तो इसको जो है कि बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि यही आपकी मजबूत नींव बनेगी। 8, 8, 16 से लेकर 24 अंक आपको यहीं से मिलेगा। और विद्युत धारा तथा वैद्युत चुंबकीय तरंगे ये मिलकर 7, 4, 11 टोटल आपका हो जाएगा 35 अंक। यानी कि जो खंड क होगा आपका कितने अंक का होगा? 35 अंकों का होगा। अब आता है खंड ख। खंड ख में आपका जो है प्रकाशिकी, जो प्रकाश वाला लेसन है, 13 अंक का होगा, सबसे ज्यादा। इसके बाद दूसरा आएगा इकाई यूनिट परमाणु तथा नाभिक, ये 8 अंकों का होगा। और अगला यूनिट रहेगा इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये 8 अंकों का होगा। द्रव्य तथा द्वैत प्रकृति, ये 6 अंकों का होगा। ठीक है। पहले ये यूनिट है, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां हैं। ये टोटल जो है इसमें आप ये देख सकते हैं, टोटल ये भी 35 अंकों का होगा, जिसमें कि प्रकाश की 13 अंक का है। यह 70 अंकों के पेपर का लगभग 20% हिस्सा कवर करते हैं। मतलब 70 नंबर में 20% आपका प्रकाशिकी ही होगा। इसके बाद परमाणु तथा नाभिक, ये 8 अंक का, और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां, ये भी आपका जो है कि ज्यादा भार कवर कर। अब आता है आपका पाठ्यक्रम का मासिक विभाजन, महीने के हिसाब से किस तरह पढ़ा जाए। अप्रैल और मई महीने में आपको क्या पढ़ना है? तो अप्रैल में सबसे पहले देख लेते हैं। अप्रैल में जो पहला अध्याय है वह वैद्युत आवेश, इसको पढ़ना है। और खंड ख, ये खंड क का है। खंड ख से आपका अध्याय 9 है, इसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये 2 लेसन। ठीक है। खंड ख से पढ़ना है और खंड क से वैद्युत आवेश, ये अप्रैल में आपको पढ़ना है। इसके बाद आता है मई। मई में आपको जो खंड क है, खंड क से आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र, गास की प्रमेय, गास का नियम। ठीक है। ये खंड ख से पढ़ना है, खंड क से। ठीक। और खंड ख से जो पढ़ना है अध्याय 9, इसमें जो है कि आपका गोलीय पृष्ठों द्वारा अपवर्तन। इसके बाद जून में आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश हो जाता है। और इसके बाद चरण 2 में आपको जुलाई और सितंबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 माह, इसी में आपकी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई होती है। गति और गहनता। ठीक है। इसमें स्पीड भी रहती है और ज्यादा सिलेबस कवर भी होता है। जुलाई में खंड क में जो है आपका अध्याय 2 होगा स्थिर वैद्युत विभव। और खंड ख से जो है प्रिज्म में अपवर्तन पढ़ना है। अगस्त में जो है आपको विद्युत धारा, अगस्त में क्या है? अध्याय 3 है विद्युत धारा, खंड क से। और खंड ख से जो है प्रकाशिक यंत्र, हाइगेंस का सिद्धांत। इसके बाद आता है आपका सितंबर। सितंबर में आपका खंड क से जो पढ़ना है ये है आपका
गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ठीक है, और चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसके बाद खंड ख से पढ़ना है आपको अध्याय 10 में तरंगों का व्यतिकरण तथा विवर्तन। और इसके बाद आपकी स्टार्ट हो जाएगी अर्धवार्षिक और प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन। इसके बाद आपका सितंबर के बाद अर्धवार्षिक परीक्षा होता है। अब आता है आपका चरण 3 उन्नत भौतिकी, जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर में आपका खंड क से जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण ये पढ़ना होगा, और खंड ख से जो है प्रकाश का ध्रुवण और विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, ये खंड ख से पढ़ना है अक्टूबर में। इसके बाद नवंबर में आपको अध्याय 6 एवं 11 की निरंतरता को बनाए रखना है, ठीक है। फिर दिसंबर में जो है आपका जो है खंड क से पढ़ना है प्रत्यावर्ती धारा, और खंड ख से जो है परमाणु नाभिक, ये वाला लेसन पढ़ना है। तो यह चरण आधुनिक भौतिकी और क्वांटम अवधारणाओं का प्रवेश द्वार है। इसमें ध्यान और विश्लेषणात्मक कौशल की अधिकतम आवश्यकता होती है, और इसी में आपका प्रैक्टिकल भी पढ़ाया जाएगा, लिखवाया जाएगा। इसके बारे में पाठ्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक कार्य की निरंतरता को बनाया जाएगा। अंतिम चरण आता है 4, ये अंतिम प्रहार है जनवरी में, ठीक है। ये इसमें आपको पढ़ाया जाएगा खंड क से वैद्युत चुंबकीय तरंग और खंड ख से अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक। ये खंड क और ख का अंतिम लेसन है। इसके बाद दूसरे स्टेप पर होगा समीक्षा, पढ़ाए गए अध्यायों की पुनरावृत्ति कराई जाएगी। और इसके बाद जो है स्टेप 3 पर परीक्षण, प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक और लिखित परीक्षा का आयोजन भी कराया जाएगा, ठीक है। और स्टेप 4 पे होगा अंतिम बाधा, बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन फरवरी माह में आपका स्टार्ट हो जाएगा।